हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में स्टीरियोआइसोमेरिज्म कैसे देखनी है। देखो, हमने पहली बात की हुई है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्टीरियोआइसोमेरिज्म कैसे चेक करनी है, स्क्वायर प्लेनर में स्टीरियोआइसोमेरिज्म कैसे चेक करनी है। दोनों केस हमने लिए हुए हैं ऑलरेडी। हमने बात की हुई है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है, कैसे करेंगे। ऑप्टिकल की बात करनी है, वो कैसे करेंगे। ऑप्टिकल चेक करनी है तो क्या बताया था, प्लेन चेक कर लेना है हमको। प्लेन पता चल गया। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर किस में है, एक प्लेन में है, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। लेकिन अगर हमने लिगेंड ही ऐसा ले लिया जो क्या है, एसिमेट्रिकल है, जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो क्या होगा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगी। और यही बात हमने की थी कि अगर टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो टेट्राहेड्रल में क्या प्रॉब्लम है, क्या शो करता है, ऑप्टिकल या फिर जियोमेट्रिकल, किस में दिक्कत आती है। देखो, जियोमेट्रिकल में दिक्कत बहुत ज़्यादा है। क्यों दिक्कत है कि जियोमेट्रिकल वाइज क्या चाहिए ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म के लिए, कि टेट्राहेड्रल में जो चारों ग्रुप कनेक्टेड हैं उनमें अगर मैं एक ग्रुप को कहीं से कहीं रिप्लेस करता जाऊँ तो क्या होगा, वो रिलेटिव डिस्टेंस देखने को तो हमें लग रहा है कि चेंज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में चेंज नहीं होती है। इसको 3D में कैसे विजुलाइज किया करना है वो मैंने सब ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। उसमें डिटेल में सब चीज़ों का डिस्कशन है। देखो, अब बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है, जहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारी, 6 है। ओके, देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर बोल दूँ मैं क्या, स्क्वायर बाईपिरामिडल। देखो कैसे होगा, स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रही होगी, ठीक है। और A to B4 लिखा है मैंने, तो ये सब के सब क्या हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। ये बात समझ में आ रही है। और डेंटिसिटी हमारी कंप्लीट हो पाए, जिससे ये क्या लिया हुआ है हमने कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये भी 6 है अपने आप में, तो ये सब क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। तो रिप्रेजेंटेशन क्या कैसे दिखाना है, तो देखो इसमें बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करके चलना है हमें, कि जब भी हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, किस में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, तो हमें पकड़ने ट्रांसपेयर्स। क्या मतलब है, ट्रांस किसको कहते हैं, पहले पोजीशनिंग समझ लेते हैं कि कौन सी पोजीशन इसमें ट्रांस है, सिस है, रेस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से सुनो, जैसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसमें कौन कौन सी पोजीशन सिस पोजीशंस हैं और कौन कौन सी ट्रांस पोजीशन है, ध्यान से समझेंगे। सिस पेयर कौन कौन से हैं, सिस वो हैं जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अब 90 डिग्री के एंगल पे कौन कौन से हैं, ध्यान दो इधर, कि यहाँ पे ये जो एंगल है अंदर 1 और 2 के बीच में, इस तरीके से जो एंगल हमने दिखाया हुआ है 1 और 2 के बीच में, ये कितना है, 90 डिग्री। इसी तरीके से 2 और 3 के बीच में भी 90 डिग्री, 3 और 4 के बीच में भी 90 डिग्री, और 1 और 4 के बीच में भी 90 डिग्री। तो ये सब क्या है, सिस पेयर है। मतलब कौन कौन से हो गए, 1 और 2 के बीच में दिखाया हुआ है, और 2 3 उसी तरीके से, और कौन कौन, 3 4 भी उसी तरीके से सिस पेयर हो जाएंगे, और 4 1 या 1 4 कुछ भी लिखूँ, ये भी सिस पेयर हैं। अब देखो, ये हमने जो 5 दिखाया हुआ है, ये क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में है। मतलब ये 1 2 3 4 एक प्लेन में है, और 5 क्या है, उनके परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है। तो ये भी तो हर एक के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब मैं बात करूँ 2 के साथ में, मैं बात करूँ 1 के साथ में, मैं बात करूँ 4 के साथ में, मैं बात करूँ 3 के साथ में, हर एक के साथ में ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये भी परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या बनाएगा, सिस बनाएगा इनके साथ में कॉम्बिनेशन। तो मतलब 5 2 का कॉम्बिनेशन भी सिस है। ये बातें पता होनी ज़रूरी हैं। और 5 1 का कॉम्बिनेशन भी सिस है। अब देखिए, यहाँ तक बात क्लियर हुई। सेम इसी तरीके से मैं बात करूँ कि जो 6 है ये भी तो परपेंडिकुलर है इनके, और कौन कौन से बच गए, 5 4 का कॉम्बिनेशन भी सिस है, और बच गया 5 3 लास्ट हमारा, उसका कॉम्बिनेशन भी सिस है। ये सब सिस कॉम्बिनेशन है। अब देखो, जैसे हमने 5 के रेस्पेक्ट में बात करी, 5th पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात की है, ठीक है, उसी तरीके से हम ये 6 के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये भी तो परपेंडिकुलर है। कौन से प्लेन के, ये जो 1 2 3 4 वाला जो प्लेन है उसके ही परपेंडिकुलर है ये भी 6। बात क्लियर है। तो ये भी इस तरीके से क्या बनाएगा, 6
के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ और इस 2 को, तो इनके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। सेम इसी तरीके से 6 के रेस्पेक्ट में 3 में 90 डिग्री का एंगल होगा। सेम इसी तरीके से 4 के साथ में 90 डिग्री का एंगल होगा। सेम इस तरीके से 1 के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये भी सब क्या हैं, सिस पेयर हैं। तो मतलब मैं 6 1 6 2 और 6 3 और 6 4, ये सब क्या हैं, ये सब सिस पेयर हैं। बात क्लियर हुई। जिनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है वो सब क्या हैं, सिस पेयर हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रांस पेयर कौन कौन से हैं। ट्रांस मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे 5 और 6 हैं जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। मतलब ये पोजीशन क्या कहलाएंगी, ट्रांस पोजीशंस कहलाएंगी। जब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि ए ट्रांस ए, उसका मतलब क्या है कि वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री के एंगल पे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि 2 और 4 भी क्या हैं, आपस में 180 डिग्री के एंगल पे हैं। इस तरीके से ही मैं बात करूँ कि 1 और 3 क्या हैं, आपस में 180 डिग्री के एंगल पर हैं। तो ये सब क्या हैं, ट्रांस पोजीशंस हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, सिस क्या है और ट्रांस क्या है। सिस है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ट्रांस है जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। सिस और ट्रांस यहाँ तक क्लियर है, ये पोजीशन समझ में आ चुकी हैं अभी। अब इस आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो, अब हमें दिखाना है रिप्रेजेंटेशन किसका। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम MA2B4। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में वीडियो बनने वाला है, पूरा लेंथी वीडियो बनने वाला है, ठीक है। ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं MA2B4 ऑक्टाहेड्रल है। तो रिप्रेजेंटेशन हम दिखाए है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। स्क्वायर बाई पिरामिडल क्यों बोलते हैं, स्क्वायर हो गया और ये बाई पिरामिडल हमने इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, मैंने क्या बोला था अभी कि सिस पोजीशन ट्रांस पोजीशन क्लियर हैं अभी। तो अब देखो क्या करना है, हमें ट्रांस को पकड़ के चलना है। क्या कि हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं सारे, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आसानी कैसे रहेगी, मैं लेके चलूँ जिसमें कम नंबर हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, A2 और B कितना है 4 टाइम्स। तो इसको ऐसे देख के चलो, ठीक है, कि A कम है तो A के ट्रांस के पेयर बनाने में प्रायोरिटी दो, बना के सब चेक करने हैं, ठीक है। समझ में आएगा, धीरे धीरे करके देखते चलो। क्या कह रहे हैं, पेयर बनाए हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मैं ले रहा हूँ A ट्रांस A, ठीक है। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं, A ट्रांस B, और तीसरा क्या बच गया, B ट्रांस B। 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। A ट्रांस A, A ट्रांस B और B ट्रांस B। ट्रांस पोजिशंस को यहाँ पे लोकेट करो, ठीक है। कहीं पे भी कर सकते हैं पर मैं कन्वीनियंस के लिए दिखा रहा हूँ। मैंने तीन ट्रांस पोजिशन तो मैं सिखाई हैं अभी, ठीक है। तो A ट्रांस A में लेके चला, फर्स्ट केस जो A ट्रांस A में लेके चल रहा हूँ। अब मेरे पास क्या बच गया, अब बच चुका है, देखो अब बच गया हमारे पास में B4। तो B4 को सिर्फ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ A ट्रांस B, अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, A ट्रांस B अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैंने A रखा, यहाँ पे मैंने B रख दिया। अब क्या बच गया, एक A बच चुका है और 3 B बचे हुए हैं। तो इस तरीके से दिखा दिया, इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो बात आ रही है B ट्रांस B की। तो B ट्रांस B किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सेम ऐसे ही जैसे दिखा रहे हैं हम, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। यहाँ हमने लिया B और ये भी B है, B ट्रांस B लिया है। अब देखो क्या बच गया, A2 B2 बचा हुआ है। तो ध्यान दो इधर, एक तरीका क्या है, मैं A ऐसे लिख दिया, मतलब दोनों को रेस्पेक्टिवली सिस पोजीशन में, कि A के रेस्पेक्ट में A सिस है, B के रेस्पेक्ट में B सिस है। एक ऐसा भी तो कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ ना मैं, कि मैं क्या करूँ कि A के रेस्पेक्ट में अंदर ही अंदर, बाहर वाले को नहीं छेड़खानी कर रहे हैं हमने, B और B तो लोकेट कर ही दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी।
तो ये जो ए के रेस्पेक्ट में ए अभी इस पोजीशन पे है और बी के रेस्पेक्ट में बी इस पोजीशन पे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए का भी ट्रांस लिख देता हूँ और बी का भी ट्रांस लिख देता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है, बना के देखा हमने। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। अब देखो ये ए है, ये ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। बात समझ में आ रही है? यहाँ समझने की कोशिश करो, ध्यान दो क्या बात कह रहे हैं हम, कि दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये बी और बी को तो हमने फिक्स किया, लेकिन हमने क्या कर दिया, जो अंदर ही अंदर पहले ए सिस में थे, बी सिस में थे, हमने क्या कर दिया, ए को भी ट्रांस में कर दिया और बी को भी ट्रांस में कर दिया। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने बन सकते थे हमने बना लिए। अब देखो करना क्या है, इसके बाद में सब पे ये थ्योरी अप्लाई करनी है। अभी हो सकता है तुम्हें लेंदी प्रोसीजर लगे, लेकिन जैसे जैसे और अच्छे टाइप बनते जाएंगे यहाँ पे, तो बहुत सिंपलेस्ट टाइप है, और अच्छे टाइप बनते जाएंगे तब यही प्रोसेस बहुत आसानी रखेगा। ठीक है, अब देखो इसमें से चेक करके देखो कि ऐसा तो नहीं कि हमने एक ही को 2-3 बार प्लॉट कर दिया हो, 1-2 बार प्लॉट कर दिया हो। ध्यान से चेक करते हैं। चलो यहाँ देखो हमने क्या किया, बी ट्रांस में बी रखा, ए ट्रांस में ए रखा और बी ट्रांस में बी रखा। क्या ये कॉम्बिनेशन हम पहले देख चुके हैं कहीं पे? क्या ये कॉम्बिनेशन आ चुका है पहले? देखते हैं क्या बोल रहे हैं हम, कि ए ट्रांस में ए है, तो यहाँ पे क्या है, ए ट्रांस में ए है। बात क्लियर हुई? और क्या कह रहे हैं कि बी ट्रांस में बी है और बी ट्रांस में बी पॉसिबल है। देखो यही तो हमने किया यहाँ भी, कि बी ट्रांस में बी है यहाँ पे, यहाँ बी ट्रांस में बी है, तो ये जो, और ए ट्रांस में ए है, तो ये जो मैंने फोर्थ कॉम्बिनेशन अभी यहाँ पे दिखाया है, ये वाला, ये मैं सबसे पहले ही ड्रॉ कर चुका हूँ। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये अपने आप में कैंसिल आउट। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने, ये तो होगा ही नहीं। अब देखो कि ऐसा तो नहीं कि हमने जो थर्ड बनाया था वो भी ऑलरेडी पहले बन चुका है, ये बात भी चेक करनी ज़रूरी है कि हमने जो थर्ड बनाया है ऐसा तो नहीं वो भी पहले प्लॉटेड है ऑलरेडी। समझने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या है, ए ट्रांस बी, ए ट्रांस बी और बी ट्रांस बी। ध्यान दो, दो ए ट्रांस बी के पेयर हैं, तो यहाँ भी क्या है, ए ट्रांस बी का एक पेयर, दूसरा ए ट्रांस बी का एक पेयर और बी ट्रांस बी। तो मतलब जो थर्ड हमने बनाया है वो भी सेम है। बात यहाँ तक क्लियर हुई नहीं हुई? तो मतलब थर्ड भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से। तो कितने टोटल कॉम्बिनेशन बने, 2, और दोनों क्या हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। अब देखो मैं अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताता जा रहा हूँ तुम्हें, और ऑप्टिकल की एक्सरसाइज तुम्हें खुद करनी है। करना क्या है, सिर्फ प्लेन पास करा के देखना है बस, और प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें चेक कर लेनी है, उसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे चांसेस पॉसिबल ही नहीं है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। और क्या दूसरा क्या चेक करते हैं, और एक्स्ट्रा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ देखो कितने जीआई बनेंगे, टोटल 2। बात समझ में आई? और ऑप्टिकल आइसोमर चेक करना बता दिया मैंने कैसे करेंगे, सिर्फ प्लेन पास करा के देख लो यहाँ से बस, और कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं, डिटेल में चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, समझ में आएंगी धीरे धीरे करके। देखो यहाँ पे क्या है, MA4BC है। देखो यहाँ क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मैं दिखाना चाहूँ तो क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे, बी ट्रांस सी दिखा सकते हैं एक, दूसरा क्या दिखा सकते हैं, दूसरा क्या दिखा सकते हैं, सी ट्रांस ए दिखा सकते हैं। और क्या कॉम्बिनेशन है, ए ट्रांस ए भी अपने आप में एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पे। और क्या बन सकता है, ए ट्रांस बी। ये सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले एम। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो बी ट्रांस सी सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया, बी ट्रांस सी, ए ए ए ए।
ठीक है। थोड़ा लेंदी प्रोसीजर अभी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें बहुत आसान रहेंगी, ठीक है। हम ऐसे याद करके काम नहीं चला सकते हमेशा कि A4BC के कितने होंगे, इसके कितने होंगे, एग्जैक्ट याद कर लिए, ठीक है। हमें ड्रॉ करने आने चाहिए सारे डिटेल में, इसलिए मैं सब ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, कहीं हो क्या है, ऐसे दिक्कत होती है, जैसे मैंने अभी पिछले वाले में मैच करे थे ऐसे ट्रांस करके, मैंने डायग्राम से सीधे मैच कर लिए थे। जिस किसी को भी प्रॉब्लम है वो ऐसे लिख लिया करे कि यहाँ पे क्या दिखाया है हमने, पेयरिंग दिखाई है, तो पेयरिंग की फॉर्म में भी लिख लो, ठीक है। BC आपस में ट्रांस पेयर्स लिख लो, यहाँ पे AA, ठीक है, और दूसरा भी क्या है AA। तो अगली बार किसी के साथ चेक करेंगे तो उसकी भी इसी तरीके से पेयरिंग लिख के और इनको आपस में मैच कर लेंगे बस। जिससे ज़्यादा यहाँ इस स्ट्रक्चर में भी नहीं देखना पड़े, जिससे तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, A ट्रांस C अगर मैं दिखा दूँ, तो A ट्रांस C अगर दिखाना चाहें तो A ट्रांस C कैसे बनेगा, ध्यान दो, A ट्रांस C, ठीक है। क्या बच चुका है अभी, A गया यहाँ से एक और यहाँ से C जा चुका है, तो अभी क्या बचेगा, 3 A बच चुके हैं यहाँ पे एक B बचा हुआ है अभी। तो क्या डिनोट कर दिया हमने, A और B डिनोट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या A और B का अंदर कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि मैं B को कहीं चेंज कर दूँ ये चेंज हो जाए, नहीं, कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा इसके अलावा, ठीक है। अब देखो एक ये बना लिया, अब इसको भी ऐसे ही दिखा दो कि इसकी पेयरिंग किस किसकी है, कि A ट्रांस C का एक पेयर है इसमें, दूसरी पेयरिंग किसकी है इसकी, A की पेयरिंग है, और तीसरा किसका पेयरिंग है, ट्रांस पेयर्स ले रहे हैं। जैसे A ट्रांस C लिख दिया हमने, A ट्रांस A लिख दिया और A ट्रांस B बच गया अभी, तो AB, तो ये लिख दिया हमने। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये क्या है, A ट्रांस C को हमने AC लिखा हुआ है, यहाँ पे A ट्रांस A को AA लिखा हुआ है, यहाँ पे A ट्रांस B को हमने AB लिखा हुआ है, ठीक है। ये ट्रांस पेयर्स हैं आपस में। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसको मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, प्रॉब्लम हो रही थी देखने में। कौन कौन से थे, यहाँ पे था A ट्रांस C, ठीक है, और कौन बचेगा लास्ट में, A ट्रांस B, तो ये सब हैं। अब देखो नेक्स्ट बात किसी कर रहे हैं हम, यहाँ पे B ट्रांस C हमने कॉम्बिनेशन ले लिया, C ट्रांस A ले लिया, अब बच रही है बात कि A ट्रांस A, तो A ट्रांस A कैसे दिखाएंगे, A ट्रांस A कैसे दिखा सकते हैं, सेम उसी तरीके से देखो, A ट्रांस A दिखाया, अंदर क्या बच गया, दोनों A जा चुके हैं, अब क्या बच गया, A2BC बचा हुआ है, तो AABC हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अंदर ही अंदर एक तो AA यहाँ पे सिस पोजीशन में है, दूसरा क्या है AA ट्रांस पोजीशन में भी जा सकते हैं, तो हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया भाई। देखो M, यहाँ पे A और अंदर वाले AA को भी ट्रांस पोजीशन में नोट कर लिया, ठीक है, और ये BC। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो इसको भी हमने उसी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। देखो यहाँ पे क्या लिख दिया इस वाले को कि ये है AA और ये क्या है, ट्रांसपेयर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं AB, और क्या है यहाँ पे AA है, ये AB है, और ये है लास्ट AC। क्लियर हुआ यहाँ तक। और इसको डिनोट करें ऐसे ही, इस तरीके से लिखें AA, और क्या है ये भी AA दूसरा पेयर, और तीसरा है BC। इससे क्या चेक करने में आसानी रहेगी हमको कि कोई हम ऐसे पहले तो ड्रॉ नहीं कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन हम पहले तो यूज नहीं कर चुके हैं, ध्यान दो एक बार, क्या ऐसा हमने कहीं भी यूज किया हुआ है। जैसे देखो ये क्या है AA AB और AC, यहाँ पे क्या है AA AB और AC, अरे ये तो हमने पहले ड्रॉ कर लिया, तो मतलब इसको कैंसिल कर देंगे हम। बात समझ में आ रही है, एक बार ही काउंट करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन यहाँ से बना के देखने हैं हमने बस, उस PNC की तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तरह, सिर्फ कॉम्बिनेशन हमें चेक करने हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर हमने एलिमिनेट कर देने AA क्या ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, बिल्कुल ड्रॉ कर चुके हैं, जो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमने A ट्रांस B की बात करें हम, तो A ट्रांस B का कॉम्बिनेशन देखा,
यहाँ पे ए लिया हमने, यहाँ पे ए ट्रांस बी लिया, क्या बच गया, A3C बच चुका है, A ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट दिखा सकते हैं, ए ट्रांस बी का पेयर है एक, और दूसरा किसका है, ए ट्रांस ए और ए ट्रांस सी का। तो ए ट्रांस ए और ए ट्रांस सी चेक कर लो इसको भी, ये भी पहले ले चुके हैं नहीं ले चुके हम, ध्यान दो इधर क्या है, ए ट्रांस बी, ए ट्रांस ए ट्रांस सी, ठीक है। तो ए ट्रांस ए ट्रांस बी, ए ट्रांस सी ये भी पहले ले चुके हैं, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। यही सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे। तो ओवरऑल जीआई कौन कौन से निकल के आए हमारे, ये और ये। तो टोटल कितने जीआई होंगे, 2। और ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने के लिए सिंपल प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते जाओ और करते जाओ, पूरा डिटेल में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं कि सीधा शॉर्ट में तरीका बता दिया या फिर ट्रिक बता दी फालतू की, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है MA3B3 की बात करें अगर, तो MA3B3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ तो कॉम्बिनेशन ही है कि ए ट्रांस बी हो सकता है या फिर ए ट्रांस ए या बी ट्रांस बी, और ये थोड़ा स्पेशल केस है, थोड़ा अलग तरीके से डील करते हैं, इसीलिए हम इसको उसी तरीके से कर रहे हैं पर थोड़ा अलग है। देखो ध्यान से देखो इधर पर कैसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ऑक्टेटल ज्योमेट्री हमने दिखाई है। देखो ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी 2 फॉर्म है, ध्यान से देखना। 2 फॉर्म कौन कौन सी हैं, एक है फेशियल या फिर FAC से डिनोट कर देते हैं इसे, मैं दिखाऊंगा अभी क्या है वो। एक है मेरिडियनल, जिसको MER मर से डिनोट करते हैं। क्या है फेशियल, मतलब एक फेस की बात हो रही है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉम्बिनेशन मैंने कैसे दिखाए, A और यहाँ पे मैंने दिखा दिए B। क्यों दिखाए मैंने, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ, देखो ध्यान से देखो कि सिर्फ इस पोर्शन पे नज़र डालो, कौन से पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ इस पोर्शन पे नज़र डालो, कौन से पे, यहाँ देखो ये हुआ और ये हुआ, दिख रहा है क्या है, ये एक अपने आप में फेस बन रहा होगा कि ये अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट करूँ और इसको अगर मैं इधर कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये इधर ऑलरेडी कनेक्टेड है, समझ में आया, दिखा फेस कैसे है, ये इस तरीके से है, कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ दिखा दूँ इसको इस तरीके से, और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है इनके। तो ये यहाँ कनेक्टेड है और ये यहाँ भी कनेक्टेड है और ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो फेस है, कौन से वाला, ये जो फेस है पूरा का पूरा, ठीक है, ये जो फेस है, ये जो हमने ड्रॉ किया है बाद में, तो ये फेस क्या होगा, इसकी वजह से इसका नाम क्या है, फेशियल या फिर फेक, ठीक है। और इसी तरीके से मैं दिखाना चाहूँ बी का भी, बी भी अपने आप में एक फेस का कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो ये भी बन जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बी परपेंडिकुलर है और बाकी ये दोनों प्लेन में हैं, ठीक है। एक ट्रायंगुलर शेप बना देनी है सिंपल, देखो एक इस तरीके से है, कुछ ढंग से दिखा दूँ मैं तुम्हें, ये परपेंडिकुलर वाला है बी और ये प्लेन वाले बी हैं दोनों, तो क्या हो गया, एक फेस का फॉर्मेशन हो रहा है बड़े आराम से, ठीक है, विजुलाइज करने की कोशिश करो, एक फेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं हम, फेशियल बोल रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, मेरिडियनल, ठीक है। तो यहाँ पे फेस नहीं है और यहाँ पे हमने कोशिश की है कि चीज़ों को ज़्यादातर ट्रांस में रखने की, ध्यान दो इधर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे बी ट्रांस बी दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पे ए ट्रांस ए भी दिखाया है। अब क्या है, ये ऑड नंबर हैं तो परफेक्ट पेयर तो बन नहीं सकते, तो लास्ट चॉइस क्या बच गई, तो ये ट्रांस बी दिखाना पड़ा है हमें। तो इस तरीके से, ठीक है, समझ में आई बात। ये क्या है, फेशियल क्यों कह रहे हैं इसको, ये बात क्लियर होनी चाहिए समझ। तो यहाँ पे 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो ठीक है, कितने GI होंगे, 2 GI होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो MA3B2C क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। देखो बताया है कैसे देखना है, पहले ले लिया हमने B ट्रांस C का पेयर लेंगे, फिर लेंगे हम B ट्रांस B का,
फिर कौन कौन से बच गए, ए ट्रांस ए हो सकता है, ए ट्रांस बी भी ले सकते हैं, और ए ट्रांस सी। ये सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल पेयर्स। शुरू करते हैं, ध्यान दो। एम, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं बी ट्रांस सी की। तो बी ट्रांस सी की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से बात करनी पड़ेगी मेरे को। बी ट्रांस सी दिखाया, क्या बच चुका है अभी, ए थ्री बी बच गया। बी ट्रांस सी दिखाया तो बी सी चले गए, तो ए थ्री बी बच चुका है कॉम्बिनेशन। तो ए और बी फर्स्ट। तो इसको दिखा कैसे लेते हैं, साथ में यहाँ पे लिखते चलो। बताया था मैंने कि आसान रहता है थोड़ा दिखने में, यहाँ ज़्यादा डायग्राम में नहीं देखना पड़ेगा। बात यह है, ट्रांसपेयर्स दिखा दिया हमने, ए दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। ए बी दिखाया और बी सी दिखा दिया। तो ए बी दिखा दिया और बी सी दिखा दिया। क्लियर, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड, अगर बी ट्रांस बी में दिखा दूँ, तो बी ट्रांस बी में दिखा रहा हूँ। अगर बी ट्रांस बी में दिखाऊँ यहाँ पे, तो ध्यान दोगे तो क्या बच गया, सिर्फ बी का जो पेयर है वो जा चुका है, तो ए थ्री सी बच गया। तो ए थ्री सी को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पेयर किस किसके बीच में दिखाएं, यहाँ पे ध्यान दो कि बी ट्रांस बी का है, ए ट्रांस ए है और ए ट्रांस सी है, ठीक है। मतलब बी बी का कॉम्बिनेशन है, और क्या है साथ में यहाँ पे, ए का कॉम्बिनेशन है, ट्रांस पेयर्स की बात कर रहे हैं, और ए सी, ठीक है। इधर लिख लेते हैं ऐसे, ए सी। अब देखो, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया, बी ट्रांस बी। अब बात आ रही है ए ट्रांस ए की। तो ए ट्रांस ए रिप्रेजेंट किया हमने, ए ट्रांस ए, क्या बच गया, ए बी टू सी, ए बी टू सी, ये बच चुका है। अब देखो यहाँ पे बी बी को हमने सिस सिस में डाला है, ये आपस में भी तो ट्रांस में जा सकते हैं अंदर ही अंदर, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कॉम्बिनेशन बताया हमने, देखो क्या हो चुका है यहाँ पे, ए ट्रांस ए, तो ये तो है ही, बाहर वाले को कुछ मतलब नहीं है हमें अभी, तो अंदर ही अंदर वाले कॉम्बिनेशन को चेंज कर रहे हैं। तो बी ट्रांस बी हम यहाँ ले गए, तो यहाँ पे ये ए सी बच गया अभी। तो इसका पेयरिंग दिखाई हमने किस तरीके से हैं ये पेयर्स। ए ट्रांस ए का पेयर था एक, दूसरा ए बी है और बी सी है, और ये किसका कॉम्बिनेशन निकल के आया है, ध्यान दो इधर, ए की पेयरिंग है और बी की पेयरिंग है और ए सी की पेयरिंग है। क्लियर हुआ यहाँ तक, बात क्लियर हुई यहाँ तक। फिर बाद में एलिमिनेट कर लेंगे हम एक साथ में, अभी भी देख लो कोई एलिमिनेट हो पा रहा है क्या। देखो ए बी बी सी, क्या ये कहीं पे है प्रेजेंट, बिल्कुल है, जो सबसे पहले हमने बनाया था, तो ये एलिमिनेटेड, ठीक है, ये एलिमिनेटेड हो चुका है। और दूसरा देखो ए बी और ए सी, तो ये ऐसा भी ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है, ये रहा, तो ये भी एलिमिनेटेड, ठीक है। अब देखो ए ट्रांस ए भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब बात आ रही है ए ट्रांस बी कॉम्बिनेशन की। अभी तक हमें दो रिजल्ट ही मिल पाए हैं बस। ए ट्रांस बी ड्रॉ कर रहे हैं अभी हम, ए ट्रांस बी, तो ए ट्रांस बी, यहाँ से ए ट्रांस बी का क्या बच गया, ए टू बी सी, यहाँ पे ए टू बी सी, ठीक है। अब देखो सेम उसी तरीके से यहाँ पे ए सेस हैं, तो ए ट्रांस के पेयर भी बना सकते हैं, तो दिखाया हमने, ए सेस हैं तो ए ट्रांस के पेयर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो ए बी तो ट्रांस है ही, तो ये ए ट्रांस दिखा दिया, ए ट्रांस दिखाया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये कॉम्बिनेशन कौन कौन से मिल के हमें, ठीक है, ये क्या ड्रॉ किया हमने, ए ट्रांस बी ड्रॉ किया अभी। और ए ट्रांस सी अगर ड्रॉ करना चाहें तो, ए ट्रांस सी अगर दिखाना चाहें, दिखा लो एक साथ ही, ए ट्रांस सी, ए ट्रांस सी, ठीक है। क्या बच गया, ए टू बी टू बच गया। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन क्या है कि आपस में सिस हो जाएं दोनों, कि मैंने क्या किया यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया,
और एक दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि मैं आपस में ट्रांस पेयर्स बना दूँ इनके भी। बात क्लियर है? ट्रांस पेयर्स भी तो पॉसिबल हैं कि AC दिखाया मैंने और फिर साथ में क्या करूँ, इनके आपस में ट्रांस पेयर्स की AA जो सिस रखा है मैंने इसको ट्रांस रख दूँ कि A को A के ट्रांस रख दूँ और इस B को इस B के ट्रांस कर दूँ। सॉरी, ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ में आया? अब देखो इनको भी चेक करना है इसी तरीके से, तो लिख के देख लो यहाँ पे, ध्यान दो इधर, ये क्या है इसको लिख के देखें अगर हम, ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं ट्रांस पेयर्स। ये AB है और दूसरे पेन से लिख लेते हैं दूसरे कलर से जिससे भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये AB है, ये A और ये B, और दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा भी पेयर किसका है, AB का ही पेयर है दूसरा भी। और तीसरे पेयर की बात करें तो किसका है, AC का। क्या ये पहले कहीं आया हुआ है? ध्यान से देख लो एक बार ऊपर कि AB AC कहीं भी मिल रहा है क्या? AB AC यहाँ पे, यहाँ देखना है एक, तो यही दो बच्चे हुए हैं हमारे, नहीं है ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, मतलब ये एक नया कॉम्बिनेशन मिला है हमें, ये स्ट्रक्चर ओके है, ठीक है। अब इनमें भी चेक करना है इसी तरीके से, इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है और इसमें चेक करना है, सभी कॉम्बिनेशन देखने हैं। चलो पहले मैं इसका बता देता हूँ अभी, इस वाली स्ट्रक्चर का, इसको लिख रहे हैं हम, क्या क्या कॉम्बिनेशन है इसके, देखो दिख रहा है A ट्रांस A है, B ट्रांस C है और A ट्रांस B है, तो मतलब AA क्या निकल के आया इसका, AA कॉम्बिनेशन है इसमें, और क्या है AB है और BC है। क्लियर हुआ? अब मैच करके देखो जो पहले बनाए हुए हैं उनमें ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, AA AB BC ये प्रेजेंट है, तो ये एलिमिनेटेड, ठीक है। अब देखो इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये क्या है, ये A है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या है AB और AB दूसरा भी पेयर, और तीसरा क्या है AC। तो क्या ऐसा कुछ ड्रॉ किया हुआ है हमने, ध्यान दो अभी जो किया था AB AC, तो ये भी पहले आ चुका है तो रिपीट हो रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। तो एक बार कैंसिल आउट कौन कौन से हुए उनको मैं बता देता हूँ यहाँ से, देखो जो रिपीट हो गए, जैसे ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ठीक है, ये करेक्ट है कॉम्बिनेशन, ये करेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन करेक्ट था हमारा, ठीक है। जैसे ये रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ है। अब देखो लास्ट की बात कर रहे हैं इसकी, ध्यान दो कौन सा कॉम्बिनेशन है इसमें, AC और क्या है AC है और क्या है AA और BB, AA और BB। क्या ऐसा कहीं आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है, मेरे को क्लियर दिख रहा है, क्या है AC और AABB जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान दो, तो ये भी ऑलरेडी आ चुका है, रिपीटेड है, तो ये भी कैंसिल आउट। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन निकल के आए हमें, टोटल 3 कॉम्बिनेशन निकल के आए, ठीक है। तो उनको भी मैं लिख देता हूँ, क्लियर दिखें, जिससे जो रिपीट हो चुके हैं उन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लिख देंगे कि क्या क्या रिजल्ट हमें मिले, नए रिजल्ट। जो भी मैशअप था अभी क्लियर है, ठीक है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिले हैं हमें, समझ में आ रहे हैं अभी? एक ये है, ये पेयरिंग, और दूसरी ये पेयरिंग है, और तीसरी ये पेयरिंग है, ठीक है। तो टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपने को मिले। क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो MA3BCD, इस कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। MA3BCD वही सेम तरीका, कैसे चेक करेंगे, देखो क्या लेके चलना है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन B ट्रांस C ले सकते हैं, B ट्रांस D ले सकते हैं, C ट्रांस D ले सकते हैं, क्लियर हुआ।
बी ट्रांस सी ले लिया, बी ट्रांस डी ले लिया, सी ट्रांस डी ले लिया, ठीक है। और ए ट्रांस ए ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ए ट्रांस बी ले सकते हैं, और सी ले सकते हैं, और डी ले सकते हैं, ठीक है। ए के ट्रांस में इनकी भी कॉम्बिनेशन सब देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बी ट्रांस सी की। ध्यान दो, बी ट्रांस सी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने बी ट्रांस सी लोकेट किया, बच क्या गया, बी सी जा चुके हैं, ए थ्री डी बच गया, ए और डी, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा, बी ट्रांस डी अगर मैं करूँ तो क्या बच जाएगा, बी ट्रांस डी अगर मैं दिखाऊँ, बी ट्रांस डी मैंने दिखाया, क्या बच गया, बी और डी जा चुके हैं तो ए थ्री सी बच गया, तो यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए और ये सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। देखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर नहीं लगी है तो डिसलाइक करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या दिक्कत आई, समझने में कुछ प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। तभी पता चलेगा कि किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना है, कौन से नए चैप्टर लाके डिस्कस करना है, वो चीज़ तभी पता चलेंगी, ठीक है। मैं यही चाह रहा हूँ कि ये फुल फ्लैश सब कुछ पूरा सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल हो, और वो भी डिटेल में। ऐसा नहीं कि सिर्फ चैप्टर का एक पोर्शन कर दिया अपलोड, ये कर दिया, नहीं, सारे चैप्टर्स अपलोड हों, धीरे धीरे टाइम लगेगा उसमें थोड़ा थोड़ा करके, पर वो तुम लोगों के इनक्रेजमेंट से ही होगा, ठीक है। जैसे दिखेगा कि कितना इंटरेस्ट है तुम लोगों का, कितना चाहते हो कि चीज़ें अवेलेबल हों, उसी तरीके से चीज़ें अवेलेबल होंगी। देखो, दूसरा कॉम्बिनेशन दिखा दिया बी ट्रांस डी का। अब सी ट्रांस डी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो सी ट्रांस डी दिखा सकता हूँ क्या, ध्यान दो, सी ट्रांस डी अगर मैंने दिखाया तो क्या बच गया, ए थ्री बी बच जाएगा बस, ए और बी, ये कॉम्बिनेशन बच गया, ठीक है। ये तीन कॉम्बिनेशन हमने दिखा लिया। अब देखो, अब क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि ए ट्रांस ए अगर मैं दिखाऊँ, ए ट्रांस ए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, ए ट्रांस ए, अब क्या बचेगा, ए बी सी डी। ध्यान दो, ए ट्रांस ए में क्या बच गया, ए बी सी डी। और अब ए बी सी डी को भी तो आपस में कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं हम, कि अभी यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, ए के ट्रांस में सी आ रहा है तो ए के ट्रांस में बी आ सकता है, डी आ सकता है, वो कॉम्बिनेशन भी तो बन सकते हैं। समझो क्या बोला मैंने, कि भाई ए ट्रांस बी तो है ही, अब ए के ट्रांस में यहाँ पे अभी सी आ रहा है तो यहाँ पे बी भी तो आ सकता है, ए ट्रांस में बी रख दूँ मैं, ठीक है। और क्या बताया तीसरा, क्या तरीका, क्या क्या चॉइस बच गई, कि ए ट्रांस डी भी तो आ सकता है, यहाँ पे ए ट्रांस डी भी तो आ सकता है, तो क्या बच गया, ये बी सी, इस तरीके से बच गया, ठीक है। तो हमने ए ट्रांस ए के सारे कॉम्बिनेशन कवर कर लिए, ये कवर कर ही लिए, ये कर लिए, ये कर लिए। अब कौन बच गया, ए ट्रांस बी सी डी, ठीक है। अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है, ए ट्रांस बी सी डी, नहीं समझ आया, देखो किया है कवर, ध्यान दो। चलो, यहाँ क्या लिया था हमने, ए ट्रांस सी लिया, यहाँ कवर हो गया, ए ट्रांस बी लिया, यहाँ कवर हो गया, ए ट्रांस डी लिया, यहाँ कवर हो गया। नहीं समझ में आ रहा, वापस बता देता हूँ, देखो ड्रॉ कर लो इसको भी, ए ट्रांस बी, ए ट्रांस सी, ए ट्रांस डी, इनको ड्रॉ करके देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। एम क्या है, ए ट्रांस बी ले लिया मैंने, तो क्या बच गया, ए ट्रांस बी ले लिया तो क्या बच गया, ए टू सी डी बच गया, ए टू सी डी बच गया, तो ए सी डी एक कॉम्बिनेशन, और सी आपस में ऑपोजिट पे जाके चला जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी कवर कर लिया हमने। नहीं समझ आया, वापस सुनो क्या कह रहा हूँ मैं, कि अभी दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे ए जो सेस में लिए हैं, ए अगर ट्रांस में जाए यहाँ पे तो ए ट्रांस ए आ जाएगा, ए ट्रांस बी, ए ट्रांस ए ट्रांस बी और सी ट्रांस डी, तो ये तो ऑलरेडी कवर किया है अभी हमने, कहाँ, देखो
क्या बोल रहे हैं कि ए ट्रांस ए, दूसरी कॉम्बिनेशन क्या बताया कि ये अगर यहाँ आ जाए सी की जगह पे ट्रांसपोजिशन में आ जाएगा तो देखो ड्रॉ ही कर देता हूँ तो विजुलाइज करने में दिक्कत होगी। फिर क्या बताया है, ए ट्रांस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए ट्रांस बी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ये ए ट्रांस ए इसकी कह रहा था मैं, ए ट्रांस ए और सी डी। ध्यान दो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी जस्ट। कहाँ पे किया है, जहाँ पे ए ट्रांस ए का कॉम्बिनेशन मिले, ए ट्रांस बी मिले। यहाँ पे क्या था अभी, ए ट्रांस ए का कॉम्बिनेशन कहाँ देखे थे हमने अभी, ओह सॉरी, ये यहाँ पे मैंने ए लिखना था, ये गलती कर दिया थोड़ा सा। ये जो है यहाँ पे ठीक है, ये ए ट्रांस ए ही तो था, ए ट्रांस ए, इसी के तो कॉम्बिनेशन बनाए थे हमने ए ट्रांस ए के सारे। अब देखो क्या है, ये ए ट्रांस ए है, ए ट्रांस ए, और यहाँ पे दूसरा क्या है, ए ट्रांस बी, और तीसरा क्या है, सी ट्रांस डी। यही ढूंढना है हमें, ए ट्रांस ए ट्रांस बी और सी ट्रांस डी ऑलरेडी कवर्ड है, तो एलिमिनेट कर दूँ मैं इसे, यहीं क्लियर कर दूँ, ठीक है, यही बताना चाह रहा था मैं। तो ये कॉम्बिनेशन लेके क्लियर है ऑलरेडी। इसी तरीके से और भी चेक करेंगे, और भी मिल सकते हैं आपस में, ठीक है, उनको भी देख लेंगे। ये तो क्लियर हो गया ए ट्रांस बी करके। अब ए ट्रांस सी करके देखूँ मैं, ध्यान दो, ए ट्रांस सी अगर मैं लिखूँ, उसके साथ ही वही पंगा है, ए ट्रांस सी मैंने लिख दिया, तो इसकी एक स्ट्रक्चर तो चलो मेरे को वैसे देखनी पड़ेगी, दूसरी तो डायरेक्ट एलिमिनेटेड है। कैसे, एक कौन सी देखनी पड़ेगी, देखो ए, यहाँ पे ए और क्या आ गया, बी डी। दूसरी क्या है, मैं अगर इसको ट्रांस पे ले जाऊँ, ए ट्रांस ए पे, तो वो मैंने अभी जस्ट कवर कर लिया है, जिसमें ए ट्रांस सी हो, ठीक है, ये वाला। अगर मैं इसको ट्रांस पे ले जाऊँ तो जहाँ पे क्या है, ए ट्रांस सी का पेयर है, ए ट्रांस बी का पेयर है, और बी ट्रांस डी का पेयर है, तो वो तो ऑलरेडी कवर हो जाएगी, ठीक है, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ए ट्रांस बी हो गया यहाँ पे, ए ट्रांस सी हो गया, और ए ट्रांस डी और देख लेते हैं अभी लास्ट, ए ट्रांस डी का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए ट्रांस डी, ए ट्रांस डी का कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करें अगर हम, देखो क्या होगा, ए ट्रांस डी गया तो ए टू बी सी आ गया, ए बी सी, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो मैंने इसको ट्रांस में लेके क्यों नहीं बनाया, वो ऑलरेडी बना हुआ है ये वाला, ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है क्लियर। और तुम्हें प्रॉब्लम है तो बना के और इसको क्या करो, वही उसी तरीके से लिख के और एलिमिनेट करके देख लो। अब देखो, यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक, किन किन को एलिमिनेट किया जा सकता है, कौन कौन से रिपीटिशन में हैं, तो लिख के देखेंगे उसी तरीके से। अब देखो, ये स्टार्टिंग के जो मैंने 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं यहाँ पे, ये तो अपने आप में यूनिक है। क्यों है यूनिक, ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, बी ट्रांस सी था, बी ट्रांस डी है, तो मैं लिख लिख के चेक करने हैं, पूरे प्रॉपर लिखने जैसे अभी तक एलिमिनेट कर रहे थे, और सी ट्रांस डी है। अब बाकियों को हमें डायरेक्ट एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब देखो, बाकियों में देखेंगे अब हम कि ए ट्रांस ए, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सबके पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ तक क्लियर है, अभी यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 इन सब के लिख लेते हैं। तो पहले वाले का लिखा मैंने, सबसे पहले ध्यान दो, ये फर्स्ट है, ऊपर वाले 3 तो हैं ही, ये सेकंड, अभी बाकी एलिमिनेट करके देख रहे हैं हम, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ठीक है। तो मैं 1 का लिखा सबसे पहले, यहाँ पे मैंने 1 का कॉम्बिनेशन लिखा, तो 1 का बताओ क्या है कॉम्बिनेशन, ए सी, और क्या है, ए
ए ट्रांस सी, ए ट्रांस ए और बी ट्रांस डी और बी ट्रांस डी लिख लिया। सेम इसी तरीके से सेकंड वाले का लिखा, क्या आया, सेकंड हमने इसको नाम दिया, ये है सेकंड, ठीक है, इसको सेकंड बोल रहे हैं, ये थर्ड है इधर, ये सेकंड है अगर, तो इसको सेकंड को हम क्या लिख देंगे, क्या कॉम्बिनेशन थे इसमें सेकंड में, ध्यान दो इधर, मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, इसको थर्ड बोल रहा हूँ, इसको फोर्थ बोल रहा हूँ, इसको फिफ्थ बोल रहा हूँ, इसको सिक्स्थ बोल रहा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट तीन तो ये हैं ही। बी को हमने वो सॉरी सेकंड के बारे में क्या क्या लिखा, यहाँ क्या कॉम्बिनेशन है, ए का कॉम्बिनेशन है, दूसरा ए बी का और सी डी का है, ए बी का और सी डी का कॉम्बिनेशन है, थर्ड यहाँ पे कॉम्बिनेशन है ए का, फिर है बी सी और ए डी का, बी सी का कॉम्बिनेशन है और ए डी का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट फोर्थ लिख रहे हैं हम, फोर्थ क्या है, ए बी का कॉम्बिनेशन है और क्या है यहाँ पे, ए बी का कॉम्बिनेशन है, ए बी ट्रांस में है और ए सी ट्रांस में है और ए डी भी ट्रांस में है, ए बी ए सी और ए डी, ये पेयरिंग है इस तरीके से। नेक्स्ट फिफ्थ की बात कर लें अगर हम, तो फिफ्थ क्या निकल के आएगा यहाँ से, ए सी ट्रांस पेयर्स हैं और ए बी ट्रांस पेयर हैं, और कौन बच गया, ए सी हमने लिख दिया, ए बी लिख दिया और ए डी। अब इनमें से एलिमिनेट भी करना है, बहुत सारे रिपीटेड हैं। नेक्स्ट देखा हमने, देखो नेक्स्ट क्या आया, यहाँ से देखो क्या है ये, ए डी ट्रांस पेयर है, ए डी सॉरी ए बी, और ये ए डी ट्रांस पेयर है और ये ए बी है और ए सी है, तो ये भी ए बी और ए सी। अब ध्यान दो, एलिमिनेट करते हैं हम, तो एलिमिनेट करते हैं, किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, जो जो कॉमन है बस उनको एलिमिनेट करते जाना है बस। देखो ए डी ए बी ए सी, और कौन कौन से हैं, ए डी ए बी ए सी सेम है, और ए डी ए सी ए बी तीनों सेम है, मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तीनों सेम ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट और देख लो, अभी यहाँ पे क्या है, ए सी बी डी, ए सी बी डी, और कोई कॉम्बिनेशन में से नहीं दिख रहा, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, अपने आप में यूनिक लग रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो जो जो एलिमिनेट हो चुके हैं उनको एलिमिनेट कर दो और बाकियों को छोड़ दो, अभी बाकियों में देखेंगे फिर कौन कौन से बच पा रहे हैं। जो जो एलिमिनेट हो चुके हैं उनको छोड़ दो, उनको क्लियर कर दो अभी, ठीक है, जो जो एलिमिनेटेड हैं। जो जो एलिमिनेटेड हैं उनको क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। तो इनमें से सिर्फ एक कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है हमारे लिए, यहाँ तक क्लियर है, क्या है, ए बी ए सी ए डी, और यहाँ पे क्या है, सब में ए सी बी डी, और फिर ए बी सी डी और ए बी सी ए डी, ये सब अपने आप में चारों कॉम्बिनेशन अभी तक डिफरेंट चल रहे हैं। और स्टार्टिंग वालों के तीन के भी लिख लेते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन लिखने में आए, ध्यान दो, स्टार्टिंग वाले तीनों के कॉम्बिनेशन, इनके, इसका इसका और इसका, इनके कॉम्बिनेशन भी लिख लेते हैं। इसका कॉम्बिनेशन फर्स्ट वाले का, जैसे इसको मैं ए दे दूँ नाम, ये अगर बी है और ये सी है, इनके कॉम्बिनेशन लिख के देखे मैंने, ए का कॉम्बिनेशन क्या निकल के आया, हमें फाइंड आउट करने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बस। ए एक, दूसरा क्या है, ए सी और बी सी। नेक्स्ट देखा हमने, बी में क्या कॉम्बिनेशन निकल के आया हमारे, ए सॉरी सही लिखा है ना, हाँ ए, फिर है ए सी और बी डी, ये तो रिपीटेड है, ठीक है। जो रिपीटेड है उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। फिर यहाँ देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है,
सी डी, ए और ए बी। देखो ए सी डी और ए बी, ठीक है। ये सी डी है और ये ए बी। तो इनमें से देख लो, ये या तो इन तीनों को एलिमिनेट कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। ये तीनों ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं हम, ये सब सेम ही तो हैं। ध्यान दो, किसी से कह रहे हैं हम, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ओ सॉरी ए डी है ये ए डी है, हाँ ये डी है, यहाँ पे डी है, ठीक है। ए बी सी ए डी, तो ए बी सी ए डी कहाँ है, ए बी सी ए डी, ठीक है। तो ये एलिमिनेटेड, बात क्लियर हुई। जो थर्ड कॉम्बिनेशन देखा था हमने, ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड गया। देखो ए सी बी डी, ए सी बी डी, ये एलिमिनेटेड, ठीक है। मतलब ये गया कॉम्बिनेशन, ये गया। नेक्स्ट देखो क्या है, ए सी डी ए बी, ए सी डी ए बी, ये भी ख़त्म, ठीक है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से बचे, ये स्टार्टिंग के तीनों, मतलब ये तीन और ये फोर्थ। तो टोटल कितने जी आई होंगे, टोटल जी आई होंगे हमारे 4, ठीक है। और जो बाकी के रिमेनिंग कॉम्बिनेशन है उनके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वीडियो को इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।